हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं ले गया हूं पॉलिटी के एक बहुत ही ज़बरदस्त एक भाग है, भाग 15, जिसके अंतर्गत भारतीय निर्वाचन आयोग आता है। और उसी भारतीय निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में हम लोग पूरा डिटेल और पूरा बेहतर तरीके से, बेसिक तरीके से जानने वाले हैं। तो प्लीज़ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि निर्वाचन आयोग की ज़रूरत भारत देश में क्यों पड़ी। तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना है कि निर्वाचन आयोग होता क्या है। देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश को हम कब मानते हैं कि वह लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र यानी जब जनता के द्वारा किसी शासन को चुना जाता है। तो जनता के द्वारा शासन अगर चुना जा रहा है तो कोई तो कंडक्ट करवाएगा ना चुनाव। तो वही कंडक्ट जो चुनाव करवाती है ना, वह करवाती है इलेक्शन कमीशन। अब इलेक्शन कमीशन जब चुनाव करवाती है तो वह जो है एक संवैधानिक पद होनी चाहिए, वह एक संवैधानिक निकाय होनी चाहिए। तो वह संवैधानिक निकाय भारतीय संविधान के भाग 15 के अंतर्गत आता है, जिसे अनुच्छेद 324 से 329 तक इसका जिक्र किया गया, जो कि एक संवैधानिक निकाय है। तो चलिए हम लोग बारी बारी से वो सारे डिटेल जानने वाले हैं। तो अभी हम लोग पहले जान लेते हैं कि इसका बेसिक और बेस पॉइंट क्या है। देखिए, निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन जो है जनवरी 1950 को जो है वह स्थापना हुई। यह संविधान के भाग 15 में इसका टोटल जिक्र है। ठीक है, याद रखना है, संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक इसका जिक्र है। तो सारे हम लोग अनुच्छेद अभी ही तुरंत याद कर लेते हैं, पहले ध्यान से देखिएगा। देखिए, अनुच्छेद 324 क्या बोल रहा है। 324 बोल रहा है कि चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण, यानी टोटल चुनाव का जो नियम पालन करना, नियम का सारा विस्तार करना, वो सारे नियंत्रण करना, वो सारे डायरेक्शन देना। ठीक है, वो सारा जो अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण कौन करेगा? 324। तो 324 से शुरू हो रही है, जो कि इलेक्शन कमीशन का पहला अनुच्छेद है। तो इससे यह साफ जाहिर होगी कि शुरुआत में पहला काम यही होगी। ठीक है, तो अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण, ये तीनों काम करता है कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा काम होती है। ठीक है, तो 324 हम लोग याद कर लिए। टोटल अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण 324 के अंतर्गत होती है। 325 क्या बोलता है? देखिए, हम लोग जो है मूल अधिकार में पढ़े थे 25, अनुच्छेद 25। ठीक है ना, उसके अंतर्गत क्या था कि धर्म के आधार पे बंटवारा नहीं हो सकती है, धर्म के आधार पे किसी को प्रमोट नहीं किया जा सकता। तो इस रिलेट से भी हम लोग यहाँ इलेक्शन कमीशन के भी 25 में ना धर्म, जाति और मूलवंश का ही संबंधित है। तो उससे रिलेट कर हम क्या याद कर सकते हैं कि चुनाव में धर्म, जाति और मूलवंश के आधार पे जो है किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ये जो है ना इसका जिक्र है। ठीक है, 326 क्या बोल रहा है? 326 कैसे रिलेट करें? देखिए, 6 और 2 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 8 होगा। 6 और 2 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 8। 8 यहाँ भी है। ठीक है, यहाँ लास्ट में 8 है, इकाई अंक, मतलब 8 को हम लोग 18 मान लेते हैं रिलेट करके। तो 18 प्लस, यानी 18 प्लस हम लोग जब भी हो जाते हैं भारतीय नागरिक का सबसे बड़ा दायित्व क्या होता है कि चुनाव में भाग लेना। तो चुनाव में भाग लेना यानी वयस्क मताधिकार है, यानी अपने मत का इस्तेमाल करना है, जो कि मेरा अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो इससे रिलेट करके हम याद कर सकते हैं कि 326, 6, 2 और 6 दोनों को जोड़ेंगे तो 8 यानी 18, और उसे रिलेट करके 18 प्लस के बाद ही तो मतदाता पत्र जो है बनती है ना। तो उस हिसाब से हम लोग वयस्क मताधिकार का याद रख सकते हैं। ठीक है, तो चुनावी जो प्रक्रिया है उसमें आप भाग ले रहे हैं कब? 18 के बाद ही, 18 साल के बाद ही। तो उससे रिलेट करके 326 से याद कर सकते हैं। अगला है 327। 327 के अंतर्गत बोला है कि संसद के निर्वाचन से संबंधित है। यानी देखिए, अगर मान के चलिए इलेक्शन कमीशन जो होती है वह कंडक्ट करवाती है चुनाव कंडक्ट करवाती है, वह भी स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये चुनाव किसका होता है। तो याद रखना है, संसद की चुनाव करवाती है इलेक्शन कमीशन। अब संसद में कौन आता है? लोकसभा और राज्यसभा दोनों आता है। तो लोकसभा और राज्यसभा यानी ये संसद का चुनाव जो कंडक्ट करवाती है ना, वह अनुच्छेद 327 के अंतर्गत होती है। समझ गए? अब आते हैं हम लोग इस लोकसभा राज्यसभा के अंतर्गत हम लोग फिर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की भी चुनाव होती है, वो भी चुनाव कंडक्ट करवाता है कौन? इलेक्शन कमीशन। फिर आते हैं राज्य के विधानमंडल, यानी विधानमंडल जैसे विधानसभाएं और विधान परिषद। टोटल मात्र 6 राज्यों में विधान परिषद है। तो विधान परिषद का भी चुनाव इलेक्शन कमीशन के द्वारा, और विधानसभाओं की चुनाव भी इलेक्शन कमीशन के द्वारा होती है। मतलब राज्य के विधानमंडल
का जो चुनाव होती है वह इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही होती है। तो उसका भी जो विधानमंडल का निर्वाचन से संबंधित है ना, वह 328 में है। 27 के बाद 28 आ गया, तो पहले संसद, 7 से संसद, यहाँ रिलेट करके याद कर सकते हो, 7 से संसद, उसके बाद क्या हो जाएगा विधानमंडल। तो विधानमंडल का जो इलेक्शन से संबंधित, चुनाव से संबंधित जो है वह किस अनुच्छेद में जिक्र है, 328। अगला बोल रहा है 329 जो है ना, वह न्यायालय के हस्तक्षेप। न्यायालय के हस्तक्षेप मतलब क्या, कोई भी चुनाव होती है तो चुनाव में कहीं कहीं धांधली हो जाता है, कहीं कहीं जो है ना बहुत समस्याएं हो जाती है। तो उस समस्या के आधार पर भी अगर कोई उम्मीदवार अगर जीत रहा हो तो उसकी उम्मीदवारी समाप्त करना है ना, खुद मतलब एक कोर्ट के रूप में खुद बन जाता है कौन, निर्वाचन आयोग। और निर्वाचन आयोग खुद न्यायालय के रूप में काम करने लगते हैं और उसे जो है ना वह उम्मीदवारी समाप्त कर देता है जो कि गड़बड़ तरीके से जीत दर्ज की हो। तो उससे संबंधित कोई समस्या हो रही हो तो खुद न्यायालय बन जाता है कौन, इलेक्शन कमीशन। ठीक है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खटखटाया जाता। तो ये सारे जो है वह 324 हम लोग बहुत आसान तरीके से समझ गए। ठीक है ना, पहला क्या था, अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण, मतलब सारा कार्यभार चुनाव आयोग पर है। वही चुनाव कंडक्ट करवाती है, वो भी निष्पक्ष तरीके से और स्वतंत्र तरीके से। 325 वही 25 जो हम लोग मूल अधिकार में पढ़े थे। ठीक है ना, उस आधार पे धर्म, जाति, मूल वंश के आधार पे बंटवारा नहीं हो सकती चुनाव के आधार पर। 26 हम लोग समझ गए, 2 और 6 8 18 से समझ गए, मतलब वयस्क मताधिकार 18 साल के बाद। 27 यानी 100 से संसद का चुनाव 327 में, विधानमंडल का चुनाव 328 में। 29 में क्या होती है, कोई उम्मीदवारी समाप्त करना हो, कोई गलत तरीके से जीत गया हो तो उसकी उम्मीदवारी समाप्त किसके द्वारा, निर्वाचन आयोग के द्वारा। तो ये रहा आपका बेसिक। अब हम लोग जाते हैं और भी बेसिक तरीके से जानेंगे। अब हम लोग जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन की जो बेसिक है वह जो कि चुनाव आयुक्त होते हैं, उस मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कैसे होती है, उसकी पदावधि कैसे होगी, उसके वेतन भत्ते, वो सारे हम लोग देखेंगे बेसिक तरीके से। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मुख्य चुनाव आयोग का मतलब कार्य क्या है, ओरिजिनल कार्य जो है हम लोग अभी देखें अनुच्छेद के आधार पर। तो बेहतर जो बेसिक कार्य क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। चलिए आगे हम लोग जानते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त से संबंधित वो सारे बिंदु पॉइंट जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, इलेक्शन कमीशन का प्रथम जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे उसका नाम था सुकुमार सेन। याद रखना, बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा जाता है, सुकुमार सेन। प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी कौन, तो याद रखना है रमा देवी, नाम थी रमा देवी। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो याद रखना है ज्ञानेश कुमार, जो कि 26वें नंबर के हैं। ठीक है, अगला है अन्य चुनाव आयुक्त भी होते हैं, 2 अन्य चुनाव आयुक्त। तो पहला है सुखविंदर सिंह और दूसरा है विवेक जोशी। अगला, इसके कार्यकाल, जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं उसके जो कार्यकाल है ना वह 6 साल या 65 साल दोनों होती है। इसके वेतन जो होते हैं ना वह सुप्रीम कोर्ट के जज जो होते हैं उसी के समान होते हैं, उसको उसी के समान होते हैं। इसकी योग्यता जो है ना कहीं भी संविधान में कहीं निर्धारित नहीं है। योग्यता मतलब मुख्य चुनाव आयुक्त इसी की कहीं भी योग्यता निर्धारित नहीं है। इसकी नियुक्ति जो है वह राष्ट्रपति के द्वारा होती है और ये जो है ना परामर्श करते हैं कौन, याद रखना है पीएम यानी प्रधानमंत्री, उसके बाद विपक्ष के नेता, उसके बाद कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री की भी जो परामर्श करते हैं वह पीएम के द्वारा ही होती है कि वह तीनों में कौन शामिल होगा। यही तीनों के आधार पर परामर्श होते हैं। उसके बाद निर्वाचन आयोग की जिसके परामर्श करते हैं उसका नाम किसके यहाँ चल जाते हैं, राष्ट्रपति के यहाँ, और राष्ट्रपति उसको चुन लेते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में। ठीक है, तो ये रहा आपका मुख्य चुनाव आयुक्त से संबंधित मुख्य बिंदु। चलिए तब हम लोग आते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त के प्रमुख जो कार्य हैं। चलिए हम लोग अगला जो आते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त यानी या निर्वाचन आयोग के प्रमुख जो कार्य हैं उसके बारे में जानते हैं बारी बारी से। पहला पॉइंट है कि निर्वाचन नियमावली तैयार करवाना, मतलब निर्वाचन जिस क्षेत्र में चुनाव होती है उसका सारा डाटा, उसका सारा नियमावली, सारा जो पद्धति है वो तैयार करवाना निर्वाचन आयोग का काम है। दूसरा काम है कि निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना, जैसे लोकसभा और राज्यसभा कौन कौन से क्षेत्र किस क्षेत्र के अंतर्गत आता हो उसकी भूखंड तैयार करना, वो सारे तैयारी जो है वह निर्वाचन आयोग के द्वारा ही होती है। तीसरा काम चुनाव निधियों का निर्धारण करना, उसकी निधि के सारे निर्धारित जो है वह चुनाव आयोग के द्वारा ही होती है। उसके बाद जो है आचार संहिता लागू करना। देखिए, चुनाव से संबंधित चुनाव जब होती है तो उसी क्षेत्र के अनुखंड क्षेत्र के अंतर्गत कुछ दिन पहले से ही आचार संहिता लागू हो जाए ताकि जो
कुछ सीमा के अंतर्गत जो है ना काम के दायरे को प्रतिबंधित कर दिया जाता है और उसी प्रतिबंधित को कहा जाता है आचार संहिता। उस आचार संहिता को लागू करवाने का सबसे बड़ी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। अगला काम है कि राज्य जो निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति, जैसे राज्य में चुनाव आयुक्त भी तो होते हैं, क्योंकि स्थानीय जो चुनाव होती है, पंचायत और नगर निगम की चुनाव जो होती है ना, वह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं करते हैं, वो करते हैं राज्य के निर्वाचन आयोग, जो कि हर राज्य में अलग अलग होती है। उस निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति निर्वाचन आयोग करते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ही होती है। अगला है राजनीतिक दलों की मान्यता देना। जैसे बहुत बड़े बड़े दल भी हैं, ठीक है, जैसे भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस हो गया, आम आदमी पार्टी हो गया, बहुजन समाज पार्टी हो गया, बहुत सारे पार्टी जो है ना भारत देश में है। उन पार्टियों को, और अभी भी बहुत सारे नए नए पार्टी जो है वह अपने प्रभाव में आ रही है देश के अंतर्गत, तो वो सारे जो राजनीतिक पार्टी है उस पार्टियों को राजनीतिक दल बनाना और उसकी जो मान्यता है ना वो निर्वाचन आयोग के द्वारा ही दिया जाता है। तो ये मान्यता देता है कौन? निर्वाचन आयोग। अगला काम है कि चुनाव चिन्हों का आवंटन करना। जैसे मान के चलिए चुनाव चिन्ह, जैसे बड़े बड़े जो होते हैं पार्टी, उसके चुनाव चिन्ह जो है ना फिक्स है। तो वो जैसे भारतीय जनता पार्टी, उसके कमल है, उसके बाद कांग्रेस, उसका हाथ छाप है, उसके बाद बहुत सारे और भी है ना, सपा हो गया, जैसे साइकिल हो गया, तो ये सारा आम आदमी हो गया, जैसे झाड़ू है ना। तो ये पार्टी का चिन्ह जो है ना, वह चिन्ह निर्धारित कौन करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करेगा, ठीक है। अगला काम ये नहीं है, यहाँ बोल रहा है कि ये जो ना भारत में 3 सदस्यीय जो है वह आयुक्त है। 3 सदस्यीय मतलब देखिए, सबसे पहले यहाँ बोला गया कि 1950 में जो है ना एकल सदस्य थी, मतलब एक सदस्य थी। वो चुनाव आयोग में एक ही सदस्य था, ठीक है, याद रखना है, ये एक ही सदस्य था। बाद में क्या हुई, 1989 में 88-89 में क्या हुआ, 61वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है वह इंदिरा गांधी की सरकार ने क्या किया, ये जो 21 साल जो वोट देने का अधिकार था ना, वह 18 कर दिया गया, ठीक है। वह 21 साल का जो वोट देने का अधिकार था वह 18 कर दिया गया 61वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1988-89 में। तो यहाँ पर क्या हुआ, अचानक करोड़ों ऐसे मतदाता जो हो गए ना, वह वृद्धि होगी, देश में करोड़ों मतदाता की वृद्धि हो गई। तो क्या होगा, यहाँ इसका काम तो बोझ में बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ एक ही सदस्य है। तब क्या किया गया, ये एक सदस्य जो है ना वह 3 सदस्य कर दिया गया। 3 सदस्य कब? 1989 में। जब 3 सदस्य कर दिया गया तो बहुत सारे आलोचना झेलने पड़ गए कि 3 सदस्य क्यों हो गया, ठीक है, विपक्ष के द्वारा आलोचना होने लगी। तो फिर तत्काल में उसे फिर बंद कर दिया गया 1990 में, ठीक है। 1990 में फिर एक सदस्य ही आ गया, क्योंकि इसे बंद कर दी गई। उसके बाद 3 साल बाद यानी 1993 में क्या हुई, फिर इसको जो है वह पुनः जो है वह 3 सदस्य लाया गया, ठीक है, 3 सदस्य फिर लाया गया और वहाँ से चलते आ रहा है, जो कि अभी तक चलते आ रहा है, ठीक है ना। और उसी के अंतर्गत एक जो है मुख्य चुनाव आयुक्त प्लस 2 अन्य चुनाव आयुक्त जो है वह अब नियुक्ति होती रही है, ठीक है। तो एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होती रही है, ठीक है। तो ये सारा जो है ना प्रक्रिया शुरू से चलती आ रही थी और ऐसे अभी फिलहाल चल रही है, ठीक है। तो ये रहा आपका टोटल जो है ना कार्य से संबंधित। उम्मीद कर रहा हूँ जितने भी हम बताए हैं बहुत बेहतर तरीके से जो है आपको समझ में भी आया होगा। तो थैंक यू सो मच गाइज, फिर यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।